बच्चों, तो आज हम घातांक एवं करनी सर्च एंड इंडाइसिस के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने कल बोला था कि कल तक के जो क्वेश्चन थे वो लेंदी थे और कल जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और आज आप चाहे कितना भी छोटा पेपर हो बड़ा पेपर हो, आज जो मैं कराने वाला हूँ वो हर पेपर पूछता रहता है आपसे। तो बच्चों, आपने कई बार देखा हुआ एक क्वेश्चन कि एक नंबर लिखा होता है वो इनफाइनाइट तक जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट करके डाला हुआ है, और इसका आंसर वही आता है जो इसके अंदर क्या होती है बच्चों, वैल्यू होती है। पर ऐसा क्यों होता है शायद आपको ना पता हो, पर मैं बता देता हूँ बच्चों कि देखो बच्चों, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका आंसर हमें वही देना होता है कि जो इसमें वैल्यू होती है। जैसे इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है, ए रूट में, फिर मल्टीप्लाई ए रूट में लिखा हुआ है, और कहाँ तक गया बच्चों, ये इनफाइनाइट तक गया है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आएगा, हमेशा जो वैल्यू इसमें लिखी होगी। पर बच्चों ये समझो कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो नोट करके मैं दिया हुआ है, लिखा हुआ है, मान लेता हूं ये x के बराबर दिया हुआ है बच्चों। किसके बराबर दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा x के बराबर है। तो बच्चों आप देखें कि आप कहीं से भी इसको छुपा लें। जैसे मैंने अगर ये यहाँ से छुपा दिया, इतना रख दिया है इस पर, और उंगली अगर मैं ये छुपा दूँ, कौन सा, अगर बात करूँ मैं किसकी, यहाँ से मैंने ए गायब कर दिया है। तो बच्चों जब आप ये गायब कर दोगे तो देखो बच्चों, यहाँ से बचा हुआ है तब भी वही बचा हुआ है, कोई अंतर आएगा नहीं इनफाइनाइट तक। बच्चों चाहे आप इतना छुपा दो इसे तो ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स और पूरी वैल्यू मैंने मानी है। तो बच्चों फिर क्या हुआ, जो एक्स बार माना है तो मैंने फिर जो अगला स्टेप लिखा हुआ है यहाँ से मैं इसे प्रूव कर रहा हूँ कि आंसर जो इसके अंदर वैल्यू वो कैसे आती है बच्चों। तो आप समझें कि एक्स बार माना हुआ है मैंने, और मैंने एक छुपा ली, तो उसके बाद ही वही बचेगा। तो इस पूरे को जो वैल्यू दी है इसे मैं क्या मान लूँ बच्चों, क्योंकि एक्स के बराबर ही है तो इसे भी क्या मान लूँगा, मैं एक्स मान लूँगा। क्योंकि एक ए अगर मैं हटा दूँ यहाँ से आगे से तब भी वही बचेगा। तो इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, एक्स मान सकता हूँ। तो इस पूरे की जगह पे जो लिखा हुआ है इतना, मैंने इसकी जगह क्या मान लिया बच्चों, एक्स मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में ए मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। बच्चों रूट लगा हुआ है और हम जानते हैं अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा। तो मैं क्या बोला बच्चों कि वर्ग कर दो, यहाँ से क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। बच्चों आप एक चीज़ और समझें, इसका सही तरीका जो सॉल्व करने का होता है इस तरह की वैल्यू का, वो तो ये है, अगर क्वेश्चन में आप ऐसा अप्लाई करें, क्योंकि हमेशा इस टाइप की चीज़ों के दो क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज ये नॉर्मल आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं लिख दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बार क्या दिया है बच्चों, ए एक्स दिया हुआ है। और बच्चों स्क्वायर जो है तो इससे ये एक्स कट जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब है 2x लिखी हुई है यहाँ पे। तो बच्चों एक्स और क्या बचेगा, ए बचेगा। तो इसका रिजल्ट जो पूरे का क्या आ जाएगा बच्चों, ए आंसर आ जाएगा। दूसरा आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर है, ए एक्स इधर ले आएँ, तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, 0। और यहाँ से क्या करें, एक्स इसमें से कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस, यहाँ से एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा और माइनस का ए बचेगा। बच्चों अब एक्स बराबर 0 मान लो और एक्स माइनस ए बराबर 0 मान लो। तो एक्स बराबर 0, एक्स माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से ए इधर जाएगा बच्चों, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम इस टाइप के प्रूफ समझते हैं कि जो वैल्यू इसमें लिखी होती है वो कैसे आती है। बच्चों क्वेश्चन देखें, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि रूट में लिखा हुआ है 4, और बच्चों ये सब मल्टीप्लाई में ही होते हैं, और ये कहाँ तक गई है वैल्यू, इनफाइनाइट तक गई है। तो बस अब आप क्या करें, इस टाइप का क्वेश्चन के आंसर देने के लिए जो वैल्यू इसमें लिखी हो वही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बच्चों एक चीज़ और समझें, ये आता है आप क्वेश्चन से भी समझ लें, वैसे मैंने वहाँ ए मान के बताया था, मैं क्वेश्चन लेके भी इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट में 20, फिर रूट में 20, रूट में 20 कहाँ तक गया बच्चों, ये इनफाइनाइट तक गया है। अगर इसका आंसर डायरेक्ट दें तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 20 आ जाएगा। पर एक चीज़ बच्चों होती कैसे कि यहाँ रूट है, निकल के बाहर रूट हट जाता है, वो कैसे, वो आपको बता रहा हूँ मैं। तो बच्चों वही चीज़, इस पूरे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स के बराबर मान लेता हूँ बच्चों। अगर मैं इसे एक्स के बराबर मान लेता हूँ, और वही बच्चों मैंने कहा कि आप इस 20 को छुपा लो, अगर ये 20 आपने छुपा दिया, अब आप देखें कि यहाँ से भी क्वेश्चन वही बचा दिख रहा है आपको। आप भले ही इसको भी गायब कर दो तब भी आपको देखो बच्चों इनफाइनाइट तक वही वैल्यू दिखेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं तक भी छुपाने चाहिए तो वही रहनी है। इसी वजह से क्या हुआ कि आप इतने को क्या मान लो बच्चों, इसको मान लो एक्स, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स है। तो एक छुपा लोगे तब भी उतना ही बचेगा, तो ये पूरा क्या मान लूँगा मैं इसे, एक्स मान लूँगा। तो एक्स बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, ये 20 ऊपर से, ये पूरा कितना हो गया एक्स, तो रूट 20 इंटू एक्स हो जाएगा। रूट लगाए तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों, इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क करेंगे, तो वर्क करके आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर और 20x। तो इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा एक, तो एक्स और क्या आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और डायरेक्ट आंसर क्या देना है, 20 देना है। अब एक और समझें बच्चों, अगर मैंने अभी तक रूट में 2 वैल्यू, तो अब यहाँ क्या ले लिया बच्चों, मैंने 3 ले ली है, यानी अब क्यूब रूट फाइंड करना है।
बच्चों मैं इससे कुछ प्रूफ करके समझाऊंगा, आप ध्यान समझना। तो बच्चों आप देखें यहाँ पे क्या है, रूट नहीं है, क्यूब रूट है। तो अब इसे क्या सॉल्व करें बच्चों, वही चीज़ आप इसको क्या मान लें, एक्स बराबर इसे मान लें बच्चों, क्या मान लो, एक्स के बराबर मान लो। अब पहले की तरह ही फिर मैं करता हूँ, इसे आप छुपा लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कोई छुपा लिया तब भी क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा है, इसे भी छुपा लो बच्चों तब भी क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा है। तो यानी क्वेश्चन जैसे भी कहीं से भी छुपा लोगे तब भी हमें जैसा हमारा पहला शुरू से क्वेश्चन है वैसा ही हमें दिखेगा। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से लेके इतने को क्या मान लिया, एक्स के बराबर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने माना हुआ है एक्स के बराबर माना हुआ है। इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा, एक्स मान लूँगा। तो क्यूब रूट 7 लिखा हुआ है, वही पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, आपका एक्स बन जाएगा। तो क्यूब रूट 7 और क्या हो जाएगा, इंटू में एक्स आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, क्यूब दिख रहा है। तो आप क्या करोगे फिर, क्यूब यानी घन करने पर, जब घन करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब बराबर, और यहाँ से क्यूब हट जाएगा और क्या आ जाएगा 7x। बच्चों अब क्या होगा, ये इस एक्स से एक एक्स यहाँ से हट जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स के बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एक्स बराबर बोलूँ तो ये 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 7 पे पावर 1/2, और 7 पे पावर 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट 7 होता है। बच्चों आप एक चीज़ देखें, यहाँ जब क्यूब रूट 3 है तो बच्चों यहाँ पे क्या बन के आ गया, 2। और हमने पहले अगर क्वेश्चन किया था बच्चों, तो जो रूट था तो उसका निकल के बाहर आ रहा था क्या, जैसे बच्चों आप देखें कि जैसे ये 4 था तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 है, क्या है बच्चों, ये रूट में 2 होती है वैल्यू, तो ये बाहर निकल के क्या आ गया, 1 आ गया। और आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे 3 है तो बाहर निकल के बच्चों क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि आप नोटिस कर पा रहे हो कि जितना यहाँ पे पूछ रहा है उससे एक कम हमारा आंसर आ रहा है। अगर यहाँ क्यूब रूट है तो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आएगा, अगर हमारा 4 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे 5 होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ गए एक तरीका कि इनफाइनाइट तक जो क्वेश्चन जाते हैं तो उसमें क्या है, एक कम निकल के हमारा आंसर आता है। बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये वैल्यू रूट्स में लिखी का मतलब है बच्चों, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है स्क्वायर है कि क्यूब रूट है क्या है, इसके बारे में मैंने बोला हुआ है। जैसे मैंने लिखा कि ए वैल्यू इनफाइनाइट तक है, तो बच्चों ए का मतलब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, क्या है बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर एक कम क्या आंसर आएगा बच्चों, ए आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम समझ भी चुके हैं, तो क्या आंसर आएगा, ए। बच्चों इसका एग्जांपल मैंने लीजिए, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो निकल के 1 आएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बच्चों क्या दी है आपको, 3, तीनों कहाँ तक गई, इनफाइनाइट था, वही हम जानते हैं। इस टाइप का आंसर जो वैल्यू अंदर दी है उससे कम निकल के आएगा। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है, तो इससे कम आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, 2 होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, √5 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैंने बच्चों यहाँ पे क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो एक कम कितना आ जाएगा, क्यूब √7 आ जाएगा। तो बच्चों क्या है, ये 7 कहाँ तक है, इनफाइनाइट। तो बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इनफाइनाइट वाले में ही लागू हैं। तो ये 4 है तो क्या निकल के बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों मैंने क्वेश्चन लिखा कि रूट में 21 और 21 20 लिखा हुआ है, जैसे क्यूब रूट है, ऐसे 20 पे कितनी है, 21 निकालना है हमें, ऐसे 21 निकालना है, 21। तो बच्चों एक कम निकले कितना आएगा, 20। तो ये जो करनी कितना आ जाएगा, 20 बच्चों, और अंदर कितना दिया हमारे वैल्यू, हमारे पास वैल्यू हमारे पास 20 दी है। तो इस तरीके से आप क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो जो वैल्यू यहाँ पे पूछी गई हो कि स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट क्या पूछा गया, उससे एक कम हमारा क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ अच्छे से चीज़ समझ गए होंगे। अब इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन इन्हीं को मिक्स करके कुछ और पूछ लेता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूट यहाँ पे 4 दिया हुआ बच्चों, क्या है, स्क्वायर 4 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट में क्या है, 4 है, जो स्क्वायर रूट बोलते हैं अपन 2 होता है, यहाँ क्या 4 रूट है। तो 4 में क्या है, 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 है, और इस पर कितना रूट लगा हुआ है, 4 का रूट लगा हुआ है मेरे पास। तो बच्चों ये वैल्यू इनफाइनाइट तक गई है, और इक्वल टू में दिया है हमें 32x, तो एक्स का मान पूछा है। बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, इतना हम सॉल्व करना जानते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 है तो इससे कम हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा बच्चों। तो यह क्या आ जाएगा आंसर, क्यूब रूट 4 आ जाएगा। और इक्वल टू में क्या दिया है, 32 की पावर x दिया हुआ है। बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 4 की घात 1/3। और बच्चों ये 32 की पावर x रहेगी। और बच्चों ये 4 है, इसे हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर है, और बच्चों इस पर पावर कितनी है, 1/3 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पावर हो जाएगी। और बच्चों 32 का मतलब होता है 2 की घात 5। बच्चों कितना होता है, 2 की घात 5 बराबर क्या होता है, 32। अगर 2 का आप 5 बार गुणा करते हो तो बच्चों इसका क्या आंसर आएगा, 32 आंसर आएगा। तो आप देखें बच्चों, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, और हम जानते हैं कि अगर ऐसा है तो पावर क्या हो जाएंगी बच्चों, इक्वल हो जाएंगी। तो 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, 5x। तो बच्चों ये 5 है वो क्या होगा, 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x और क्या हो जाएगा, 5 का 3 मल्टीप्लाई करें तो 15। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों मेरा, 2/15
15। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब बच्चों अगर आपको ये चीज़ सॉल्व करना नहीं पता होता तो आप इसका आंसर निकाल नहीं पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 4 लिखा हो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जो कि हमने अभी सीखा बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर निकल के मतलब क्या आएगा, 7 पे 1 पावर, तो ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से बच्चों इतने का जो हमने सॉल्व किया बच्चों, वो क्या आंसर आ गया, 7 आ गया। और इक्वल टू हमें दिया गया 343 पे पावर x-1 है, तो किसका मान निकालना है हमें, x का मान निकालना है। अब बच्चों आप जानते हो कि 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। क्या होता है बच्चों, 7 का क्यूब। तो बच्चों 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब, और पावर कितनी थी इस पर पहले से, x-1 थी। अब 7 पे पावर में 1 तो मान सकता हूँ, और ये क्या बच्चों, 7 पे जो क्यूब मैंने माना था 3 का क्या कर दूंगा मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब वही तरीका है कि यहाँ पे क्या है, पावर इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये बेस जो है वो इक्वल है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 हो जाएगा बच्चों। और ये जो 3 है इधर जाके क्या किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। तो 3 और 1 क्या हो जाएंगे बच्चों, 4। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा बच्चों, 4 के नीचे आ जाएगा। तो x का मान हो जाएगा बच्चों 4/3। तो बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन बन के आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे से आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए, इनसे पहले जो तरीका बताया कि एक कम निकल के आता है, आप वो 4-5 में भी लगा के ट्राई कर सकते हो बच्चों। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को रिपीट करके देखें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वैसे कोई दिक्कत है तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।